नमस्कार। जरा एक बात सोचिए कि भारत में कोई ऐसा घर होगा जहाँ दही खाया ना जाता हो। कहीं दही चीनी मिलाकर खाते हैं ये सोचकर कि हम शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहीं भोजन के साथ दही जरूर रखा जाता है और कहीं कहीं पर गर्मियों में यही दही और यही छाछ जो होता है बनाकर हम पूरे परिवार को राहत दिलाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जो रोज़ दही खाते हो, क्या आयुर्वेद भी उसी दही की बात करता है? क्या रात में दही खाना सचमुच में गलत है? और क्या दही जो होता है हमेशा हमारे कफ को बढ़ाने वाला होता है, मीन्स कफ वर्धक होता है? और सबसे जो हैरानी की बात है वो ये है कि आयुर्वेद में दही का एक रूप नहीं बताया गया है, बल्कि आयुर्वेद के ग्रंथों जैसे कि चरक संहिता, वाग्भट संहिता में दही के अलग अलग तरह के 5 प्रकार बताए गए हैं। यानी दही बनते ही उसके गुण भी बदल जाते हैं। लगभग 2000 साल पहले आयुर्वेद ने दही के बारे में इतनी गहराई में बताया है कि किस व्यक्ति को किस मौसम में, किस समय में और किस ऋतु में किस प्रकार का दही खाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दही बनता कैसे है, क्योंकि जब तक हम इसकी शुरुआत नहीं समझेंगे तब तक इसके गुण, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो दही आखिर बनता कैसे है, इस टॉपिक से शुरू करते हैं हम। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि दूध में जब हम थोड़ा सा जामन लगाते हैं, जामन डालते हैं, तो कुछ घंटों बाद ही दही जो है वो बन जाता है। लेकिन इस दौरान दूध जो होता है उसके अंदर होता क्या है जिससे कि वो दही जम जाता है? असल में दूध में जो होता है एक नेचुरल शुगर होती है जिसको कि हम लैक्टोज कहते हैं। और जब हम उसमें जामन डाल देते हैं तो उसमें मौजूद जो यूजफुल बैक्टीरिया होती हैं वो इस लैक्टोज पर काम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये लैक्टोज जो होता है उसको लैक्टिक एसिड में बदलने लग जाता है और दही जमने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को आयुर्वेद में या मॉडर्न साइंस में फर्मेंटेशन कहते हैं। दूध का स्वाद बदल जाता है, दूध गाढ़ा होकर दही में बदल जाता है। आयुर्वेद दही के बारे में क्या कहता है, उसके क्या गुण, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, इसके बारे में बात करते हैं। आचार्य चरक ने दधी, आयुर्वेद में दही को दधी कहा गया है, दधी के कई महत्वपूर्ण गुण बताए हैं। दही जो होती है अमल रस वाली होती है, यानी कि खट्टी होती है, थोड़ी हल्की खट्टापन लिए होती है, रुचिकर होती है, हमारी भूख को बढ़ाने वाली होती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाली होती है, उष्ण वीर्य होती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है, पर असल में दही गर्म होती है। शरीर को पोषण देने वाली होती है, बलवर्धक होती है, वीर्यवर्धक होती है, वात शामक होती है, मीन्स वात दोष को कम करती है, और ग्राही होती है, मीन्स मल को बांधने वाली होती है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी को दस्त लग जाती है तो उसमें दही का सेवन कराया जाता है। हमारी शरीर की ताकत को बढ़ाने वाली होती है। और यदि यही सही तरीके से लिया जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पौष्टिक आहार भी बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दूध से बने दही भी 5 अलग अलग प्रकार की हो सकती है? दही में जो फर्मेंटेशन होती है उसके लेवल के अनुसार दही के 5 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले आता है मंद दही, जो सबसे पहली अवस्था होती है जिसको हम मंद दही आयुर्वेद में बताया गया है। इसमें दूध जो होता है अभी पूरी तरह जमा नहीं होता है, कहीं दूध दिखाई देता है तो कहीं हल्का सा दही बनने लगता है, ऐसी स्थिति होती है उस टाइम पे। और यानी कि फर्मेंटेशन जो है अभी पूरी हुई नहीं, उसका प्रोसेस जो अभी अधूरा है। इसी अवस्था को मंद दही कहा गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद इसे आदर्श दही नहीं मानता है, मीन्स इसको खाने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि इसके गुण जो होते हैं अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं। यानी ये ना तो पूरी तरह से दूध है ना पूरी तरह से दही है। दूसरा प्रकार जो बताया गया है वो है स्वादु दही, जैसे कि नाम से इसके पता लग रहा है कि स्वाद वाली दही होगी कुछ। इस अवस्था में दही जो है पूरी तरह जम जाता है, लेकिन उसमें खट्टापन जो होता है लगभग नहीं के बराबर होता है, मीन्स मीठापन होता है, खट्टापन बराबर नहीं के बराबर होता है। यही है हमारी स्वादु दही। अगर आसान भाषा में कहें तो इसे ही हम आजकल की भाषा में फ्रेशली सेट कर्ड कहते हैं। यही वो दही है जिसे आयुर्वेद सबसे संतुलित मानता है। इसमें दही की ताजगी तो होती ही होती है, साथ ही साथ इसमें पोषण भी भरपूर होता है और खटास बिल्कुल कम होती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार भी
इस पे जो ताज़ा जमा दही है, जो प्रॉपरली सेट दही है, उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और लाभकारी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। तीसरी तरह का दही जो होता है वो है स्वादा अमल दही। इस जो अभी जो ऐसा दही जो कि थोड़ा, जैसे हमने उसको थोड़ी देर के लिए और बीतता गया, समय बीतता गया और वो दही हल्की सी खटास लेने लग गई है। वो ना तो बहुत मीठी है ना बहुत खट्टी है, बस दोनों का संतुलन सा बन गया है। इसी अवस्था को स्वादामल दही कहा गया है। दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे घरों में हम दही खाते हैं, अधिकांश दही जो है इसी ग्रुप में आती है। मतलब ना वो ज़्यादा खट्टी होती है ना ज़्यादा मीठी होती है। चौथी दही आती है आमल दही। यदि उसी दही को और कुछ देर के लिए बाहर रख दिया जाए, उसको हम जैसे जम गई उसको उठाएं ना, उसको और खट्टी होती रहेगी, तो इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा भी बढ़ती जाती है और यही बन जाती है हमारी फिर आमल दही। यहीं से आयुर्वेद जो है सावधानी बरतने की सलाह देता है। ऐसा दही अधिक मात्रा में या बार बार खाने से कुछ लोगों में एसिडिटी, सीने में जलन, मुंह में खट्टापन, पेट में भारीपन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसको आयुर्वेद कहते हैं कि ऐसी दही को हमें नहीं खाना चाहिए। पांचवी और आखिरी दही आती है अत्या अमल दही, मीन्स जिसमें अम्लता, खट्टास बहुत बढ़ गई है। वही दही जो अगर हम 2-3 दिन तक यूं ही रखें उसको, तो उसका स्वाद बहुत तेज खट्टा हो जाता है और उसमें गंध भी आने लग जाती है, उसकी अलग सी खुशबू आती है अलग सी। तो इसी अवस्था को हम अत्यामल दही कहते हैं। ये भाग प्रकाश ऐसे इसी दही को इस तरह से बताते हैं कि ऐसा अत्यधिक खट्टा दही जिसको कि दांतों में, जिसको हम खाते हैं तो हमारे दांतों में झंझनाहट पैदा कर दे, गले में जलन पैदा कर दे, गले में खराश पैदा कर दे और हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाने वाला हो। इसलिए आयुर्वेद ऐसे दही का नियमित सेवन उचित नहीं मानता है। उसके हिसाब से इस तरह की दही को हमें नहीं खाना चाहिए। अब बात आती है कि क्या हमें दही जो है वो रोज खाना चाहिए। ये जो है इसका हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग तरह का होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। यदि आपकी पाचन शक्ति अच्छी है, आपको अच्छे से पाचन जो भी खाते हैं अच्छे से पच जाता है, मौसम अनुकूल है, आपका दही ताज़ा है, तो सीमित मात्रा में नियमित सेवन कई लोगों के लिए लाभदायक भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न आता है कि हमें दही कब खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए, रात को खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर सही समय की बात करें तो वो है दोपहर का समय। इस समय में जो होती है हमारी पाचक अग्नि, मीन्स हमारी डाइजेस्टिव फायर सबसे तेज होती है। दोपहर में दही जो होता है अपेक्षाकृत आसानी से पच जाता है। रात में दही क्यों नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में रात के समय दही खाने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि दही को गुरु माना गया, मीन्स भारी होता है, दही पचने में भारी होता है और कफ वर्धक माना गया था। कुछ लोगों में इससे कफ, नाक बंद हो जाना, शरीर में भारीपन महसूस होना, ऐसी समस्याएं भी देखी जाती है। अब अगला प्रश्न आता है कि किस ऋतु में दही खाना अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद ने जैसे पता है आपको 6 ऋतुओं में डिवाइड किया है पूरे साल को, तो उनके अनुसार हेमंत और शिशिर ऋतु में सीमित मात्रा में दही अपेक्षाकृत अधिक अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय अग्नि हमारी प्रबल होती है, दिन के समय अच्छा रहता है। शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप होता है और दही जो होती है वो पित्त को बढ़ाने वाली होती है। अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में सीमित मात्रा में लिया जा सकता है, क्योंकि इस समय हमारी अग्नि कमजोर होती है, इसलिए हम ज़्यादा दही का सेवन नहीं करेंगे। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इस समय में दही की अपेक्षा अगर हम छाछ का सेवन करते हैं, मसाला छाछ का, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि छाछ दही से पाचन में हल्की होती है। बसंत ऋतु में बात करें तो बसंत ऋतु में दही से बचना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और दही भी कफवर्धक है। सिंपल अगर भाषा में बात करें तो मार्च से लेकर मई तक और अक्टूबर मंथ में दही का सीमित सेवन करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अब आता है कि हमें दही अगर खा रहे हैं तो हमें किसके साथ अगर हम खाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रह सकती है। आयुर्वेद के अनुसार दही में सेंधा नमक डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए, काली मिर्च डालिए। अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो मिश्री डालकर भी आप उसका सेवन करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। किन चीज़ों के साथ दही को नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में दही के साथ कुछ संयोजनों से बचने की भी सलाह दी गई है, जैसे कि मछली के साथ नहीं खाना चाहिए, अत्यधिक गर्म भोजन के साथ नहीं खाना चाहिए,
और तीसरी बात बताइए कि दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि हम जो कढ़ी है उसमें भी तो दही को गर्म करते ही हैं, तो उसका मतलब उसका सेवन अच्छा नहीं है क्या? तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें जो है हम दही को मथते हैं। सबसे पहले तो दही को मथते हैं, फिर उसमें बेसन ऐड करते हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी डालते हैं। जब इस तरह के करने से उसमें लंबे समय तक हम उसको पकाते भी हैं और उसमें हम हल्दी, जीरा, मेथी, हींग, कड़ी पत्ता, अदरक, अपने अपने प्रदेश के अनुसार चीज़ें भी डालते हैं, जो कि दीपनीय पाचनीय मसाले कहे जाते हैं, उसका तड़का लगाते हैं। तो यानी दही का हम मूल स्वरूप ही काफ़ी हद तक बदल देते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए अच्छी हो जाती है। पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि उस कड़ी का भी सेवन हमें दोपहर के समय ही करना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। रात को जितना हो सके कड़ी का भी सेवन अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए दही का सेवन करते हुए। यदि आपका कफ बार बार बनता रहता है, आपको साइनस की दिक्कत रहती है, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, या दही खाने से आपको और किसी तरह की दिक्कत, शरीर में भारीपन टाइप लगता है, तो अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह आज हमने जाना कि दही जो है ना तो हर व्यक्ति के लिए अमृत है, ना ही हर किसी के लिए नुकसानदायक है। इसलिए अगली बार जब भी आप दही खाएं तो सिर्फ ये न सोचें कि दही खाना है या नहीं, बल्कि ये सोचो कि कौन सा दही कब और कितनी मात्रा में मेरे लिए उचित रहेगा, मेरे पाचन के लिए उचित रहेगा, मेरे को अच्छे से वो हजम हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे को दही से रिलेटेड इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल आयुर्वेद को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।